पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। जैसे पहले बरसात के आने पर लोग उसको एक चमत्कार समझते थे, किंतु वैज्ञानिकों ने इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्य समझाए। उसी प्रकार गुरुदेव रामलाल जी स्याग सिद्धयोग के ध्यान के समय साधकों को जो ऑटोमेटिक योगिक क्रियाएं होती हैं उसका कारण कुंडलिनी जागरण है। गुरु स्याग सिद्धयोग पूर्णतया वैज्ञानिक है। जिस प्रकार जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो उसके पीछे से आग निकलती है और फिर वह ऊपर उठता है। दरअसल रॉकेट में ईंधन जलता है जिससे गर्म गैस निकलती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। उसी प्रकार जब हम गुरुदेव रामलाल जी स्याग सिद्धयोग का अभ्यास करते हैं तब संजीवनी मंत्र के जाप से सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जो हमारे मूलाधार के नीचे होती है वो जागृत हो जाती है और संजीवनी मंत्र की शक्ति से ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ कर देती है। हम लोग आज भी जर्मनी में पैदा हुए एल्बर्ट आइंस्टीन को याद करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वो विश्व का सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान था। हम सोचते हैं कि उसके जितना बुद्धिमान इंसान कोई था, न हुआ और न हो सकता है। किंतु हम सब ये नहीं जानते कि इस भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसे संत हैं जो सबके दिमाग को एल्बर्ट आइंस्टीन से ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम पूज्य सद्गुरु श्री रामलाल जी स्याग को, जिनके सिद्धयोग के द्वारा हमारा दिमाग का 97% हिस्सा जो हमेशा सोता हुआ रहता है वो भी कार्य करने लग जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन क्यों सबसे ज़्यादा अलग था? क्योंकि उसके ब्रेन के सेल्स ज़्यादा वर्किंग स्टेज में थे हम सबके मुकाबले में। मगर बहुत बड़ा दुख होता है इस विडंबना पर कि हम भारतवासियों के पास गुरुदेव रामलाल जी स्याग जैसी धरोहर है जिसको आज भी संपूर्ण विश्व में माना जा रहा है। उनके सिद्धयोग के द्वारा विश्व के करोड़ों लोग अपने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक उत्थान कर रहे हैं और हम भारतवासी मूर्खों की तरह आइंस्टीन आइंस्टीन चिल्ला रहे हैं। जबकि सत्य तो यह है कि हम सभी सिद्धियों के नियमित अभ्यास के द्वारा आइंस्टीन से ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। आइंस्टीन ने मैटर और एनर्जी के बारे में बताया और वो वर्ल्ड में फेमस हो गया और संपूर्ण विश्व उसके गुणगान करने लग गया। किंतु हमारे अनादि निधन गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग ने न केवल शरीर में छुपी इनफाइनाइट एनर्जी के बारे में बताया वरन उसको एक सेकंड में जगाने का तरीका भी बता दिया। आइंस्टीन के हिप्पी लुक को देखकर ये भारत पागल हो रहा है, जबकि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की मात्र फोटो देखने से और उनके बताए मंत्र का जाप करने से हमारे शरीर में छुपी करोड़ों ब्रह्मांड की रचना कर सकने वाली शक्ति को 2 सेकंड में जागृत किया जा सकता है। ये हम भारतवासी पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं। संपूर्ण विश्व, अमेरिका, जापान, चाइना, यूरोप, अफ्रीका, सब जगह सिद्ध योग का अभ्यास किया जा रहा है। किंतु इस भारत की पवित्र भूमि पर इस योग दर्शन को पता नहीं क्यों अनदेखा किया जा रहा है। ये हमारी धरोहर है। विश्व में ऐसा बोला जाता है कि भारत एक गरीब देश है, किंतु मैं आज आप सबके सामने ये बात रखना चाहूँगी कि भारत विश्व का सबसे समृद्ध देश है, क्योंकि हमारे पास गुरुदेव रामलाल जी स्याग हैं जो संपूर्ण विश्व में सिद्धयोग जैसी अमूल्य निधि को मुफ्त में बांट रहे हैं। सिद्धयोग ऐसी धरोहर है जो मानव को महामानव बना देती है, एक ऐसा कार्य जो साइंस भी नहीं कर सकती। विश्व के साइंटिस्ट आज तक ये नहीं बता पाए कि हमारे डीएनए में बीमारियों को बढ़ाने वाले मॉलिक्यूल्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज एक जगह आकर सीमित हो जाती है। किंतु हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने हमारे बॉडी के डीएनए में जो बीमारियों को बढ़ाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ख़त्म करने का ट्रीटमेंट विश्व के सामने रख दिया। उन्होंने विश्व पटल पर सिद्धयोग को सामने रखा जो डीएनए में बीमारी बढ़ाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पूर्णतया ख़त्म कर देता है। नासा की डिस्कवरी बिग बैंग थ्योरी की संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना साउंड वेव्स से निकलने वाले पार्टिकल से हुई है, ये तो सबको पता है।
किंतु वो साउंड कौन सा था ये अब तक विश्व का कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया, मगर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग वो संजीवनी मंत्र ही बता चुके जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। हम सब जानते हैं कि गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के संजीवनी मंत्र के द्वारा यदि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हो सकती है, तो यदि संपूर्ण मानव जाति या कोई भी व्यक्ति इस संजीवनी मंत्र का यदि मानसिक जाप करता है, यानी बिना होठ और जीभ हिलाए इसका जाप करता है, तो हमारे शरीर की वो कोशिकाएं अर्थात वो सेल्स एक्टिवेट जो डेड हो गए हैं या सुप्त अवस्था में हैं, वो भी कार्य करने लग जाएंगे। हमारे शरीर का डीएनए का स्ट्रक्चर के यदि 1 या 2 स्ट्रैंड भी एक्टिवेट हो जाते हैं तो मनुष्य का दिमाग कंप्यूटर की तरह हो जाता है। मगर हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के द्वारा मनुष्य का संपूर्ण डीएनए एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण उसका दिमाग कंप्यूटर के हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की तरह कार्य करना चालू कर देता है और वो अपने इंट्यूशन के द्वारा अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर देख सकता है। गुरुदेव रामलाल जी स्याग का सिद्धयोग तो सीधे मनुष्य के डीएनए पर कार्य करता है, जिसके कारण जेनेटिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। जो लोग मंत्रों की शक्ति को नहीं जानते वो ये तथ्य मानते हैं कि साउंड से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स और पार्टिकल से यूनिवर्स। गुरु स्याग सिद्धयोग तो एडवांस साइंस है जो संजीवनी मंत्र के द्वारा मनुष्य में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देती है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग ने सबसे बड़ी एनर्जी कुंडलिनी शक्ति जो हम सबके अंदर सुप्त अवस्था में है उसको जागृत करने का तरीका हम सबके सामने रख दिया। मात्र 2 सेकंड में संजीवनी मंत्र की चैंटिंग के द्वारा वो जागृत हो जाती है और मनुष्य के प्रत्येक सेल्स मतलब कोशिकाओं में प्राण शक्ति कार्य करने लग जाती है, जिसके कारण शारीरिक मानसिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमारे ब्रेन में ऐसी ऐसी नसें होती हैं जहां खून पहुंच भी नहीं पाता, मगर हम जैसे जैसे सिद्धयोग करते जाते हैं और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप करते जाते हैं, वैसे वैसे दिमाग की उन नसों में भी खून जाने लग जाता है जो अब तक अवरुद्ध थी। हम बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, किंतु गुरु स्याग सिद्धयोग का अभ्यास करने से मनुष्य के नर्वस सिस्टम के अरबों न्यूरॉन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य का दिमाग एंटीना की तरह पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाता है और वो घर बैठे संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकता है। सिद्धयोग एक बहुत ही बड़ी एडवांस साइंस है जिस पर हम सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। मॉडर्न साइंस के पास डायबिटीज़ का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, किंतु लाखों गुरु स्याग सिद्धयोग के साधक ऐसे हैं जिन्होंने सिद्धयोग के नियमित अभ्यास के द्वारा संजीवनी मंत्र के मानसिक जाप के द्वारा डायबिटीज़ को क्योर किया है। गुरु स्याग सिद्धयोग के नियमित अभ्यास के द्वारा प्लाज्मा कॉर्टिसोल हार्मोन रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस उत्पन्न करता है। सिद्धयोग कॉर्टिसोल हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है। हमारे शरीर में मणिपुर चक्र होता है जिसको हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, जो 3rd चक्र होता है। जब मणिपुर चक्र में एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाती है तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। सोलर प्लेक्सस चक्र हमारे नेवल के बीच में लोकेटेड होता है, जो पैनक्रियाज, गैल ब्लैडर, लिवर, स्प्लीन, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम को मैनेज करता है। तो हमारे पेट और लिवर का एनर्जी सेंटर होता है। गुरु स्याग सिद्धयोग के नियमित अभ्यास से गुरुदेव स्याग सिद्धयोग की डिवाइन एनर्जी मणिपुर चक्र को क्लींज कर देती है। सभी सेल्स प्राण एनर्जी से एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे एसोसिएटेड ऑर्गन्स कार्य करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी भी आसानी से क्योर हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं गुरु स्याग सिद्धयोग करने का तरीका। सद्गुरु श्री रामलाल जी स्याग, जिनको 2 सिद्धियाँ मिली हुई हैं, गायत्री मंत्र की और राधा कृष्ण के मंत्र की, जिसके कारण इनकी तस्वीर से ध्यान लगता है। आपको गुरुदेव की तस्वीर को 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना है
और गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, गुरुदेव आप मुझे 15 मिनट का ध्यान कराइए। उसके बाद आंखें बंद करके दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ गुरुदेव को देखना है और बिना होठ और जीभ हिलाए संजीवनी मंत्र का जाप करना है। 15 मिनट बाद आपकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। ध्यान ज़्यादा ठीक से लगे और अच्छा लगे, इसके लिए आपको संजीवनी मंत्र का जाप 24 घंटे करना चाहिए। इसका आपको मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, वॉशरूम में हैं, सभी जगह पर अगर आप इसका मानसिक रूप से जाप करते हैं तो आपका ध्यान और भी अच्छा लगता है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, और मेरी तस्वीर से ध्यान होगा। आप लोग इस देश में नहीं, दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा। तब फिर संसार अब ये लाइव जो हो रहा है, ये तो नेशनल और इंटरनेशनल पे हो रहा है। ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। मैंने कोटा में कहा था, रोजिनी और आई थी मेरे पास एक तेल अवीब से, उसने कहा आप तो ईशा के अवतार हो, यहाँ क्यों बैठे हो? समझे? समझे? तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। राधा के बिना कृष्ण आधा, शिव से एक की मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगानाथ जी की आदेश है, विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूं तो मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो गंगानाथ जी का मायक हूं भाई। रेल में तो रिटायरमेंट होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा। समझे? समझे? तो आयतु की कृपा की मुझे, मैं तो इस लायक के बनावा नहीं समझता था। महर्षि अरविंद ने कहा है, जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान के नाम की देता है, तो उसकी आवाज में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज से, अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ। समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग
क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण